दरवाजे पर खड़ा तो मुकेश सहनी भी हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? पहले ही सीटों की मारामारी चल रही थी, अपनी जीती हुई सीटें कैसे छोड़ देंगे हम? ललन सिंह भी बिल्कुल चुप और शांत पड़े हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो फैसला करेगी वो फैसला इन सभी को मंजूर होगा। सीट शेयरिंग में कितनी सीटें मिलेगी, उसके अलावा कौन कौन सी सीट मिलेगी, किस किस लोकसभा पे उनका उम्मीदवार होगा, ये बातें अब फाइनल करना है और इन बातों को लेकर के ही मेन असमंजस फंसा हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और खेल समझिए लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। खेल समझिए में जब आप ये खबर देख रहे होंगे उसके कुछ ही देर के बाद नीतीश कुमार का विदेश दौरा समाप्त होकर के और वो देश लौटेंगे। आखिर उन्होंने जो उनको एक्सटेंड करना था, कुछ दिन और रुकना था, उसको सबको निरस्त करते हुए क्यों लौट रहे हैं, इसके पीछे की भी एक बड़ी कहानी है। आपको बताते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के संजय झा के हाथ से वो लिस्ट थमवा दिया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने उस पर पूरा जो कहा जाता है होमवर्क किया। होमवर्क करने के बाद जो सामने स्थिति नज़र आई है वो स्थिति बड़ा ही नीतीश कुमार के लिए डरावनी है, क्योंकि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी भी बचानी है, अपना पद भी बचाना है और अपनी कुर्सी भी बचानी है। ये सब कुछ कैसे संभव होगा और इसके लिए नीतीश कुमार को क्या करना पड़ेगा, ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई फैसला कर दिया और उस फैसले का अनाउंसमेंट हो गया, क्योंकि समय बहुत कम है, हमने आपको बताया था कि 14 या 15 तारीख को चुनाव की घोषणा हो जाएगी और आचार संहिता लग जाएगा। उससे पहले हर हाल में सीट शेयरिंग का समझौता क्लियर कर लेना है। इसी बात को लेकर के हमने आपको बताया भी था कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है और इस स्ट्रक्चर के अनुसार जो 40 सीटों का आंकड़ा है उसे फिट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा का पूरा गणित पर बैठा दिया है। इस गणित में कई लोगों को शामिल करने की बात की जा रही है और कई लोग जो सीट शेयरिंग के समझौते से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां चिराग पासवान, लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान करेंगे क्या। जब चिराग पासवान कल वैशाली में सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने अचानक से उस सभा में आए पहुंचे लोगों और खास करके जो अलग अलग माध्यम से सोशल मीडिया में देख रहे थे उनको चौंकाया। जैसे चिराग पासवान ने ये बातें कही कि लगातार ये चर्चा चल रही है, हमारे प्रेस के मित्र जो हैं वो कई तरह के कयास लगा रहे हैं कि हम किधर रहेंगे, किधर जाएंगे, हमें क्या ऑफर मिला है, तो मैं आप सबको आज बता देता हूं कि मैं क्या करूंगा। और उन्होंने कहा कि उनका एसोसिएशन जो है, गठबंधन जो है, वो बिहार की जनता के साथ है। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उन्होंने किसी पे प्रहार नहीं किया, किसी पे कटाक्ष नहीं किया। सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जो अपना डिमांड रखा है उस डिमांड को पूरा कर लिया गया है। अगर आगे बढ़ते हैं आप तो उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी जो बातें थी वो लगभग फाइनल स्टेज में है और फाइनल हो चुकी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी काफ़ी निश्चिंत नजर आ रहे थे। और आज से 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर किया है वो है 2 सीटों का, और 2 सीटों के बाद एक उन्हें एमएलसी की सीट या राज्यसभा जो भी देना हो आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी देगी। इसके अलावे बात करें तो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी यानी जीतन राम मांझी को 1 सीट देकर के और एक एमएलसी की सीट ऑलरेडी दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उनका भी चैप्टर लगभग क्लोज हो गया है। लेकिन इन सभी लोगों को कितनी कितनी सीटें मिली हैं? दरवाजे पर खड़ा तो मुकेश सहनी भी हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? पहले ही सीटों की मारामारी चल रही थी। नीतीश कुमार की तरफ से और उनके टीम के तरफ से ये बार बार आ रहा था, आपने संजय झा का बयान सुना होगा कि 16 से कम नहीं लड़ेंगे, अपनी जीती हुई सीटें कैसे छोड़ देंगे हम। तो दूसरी तरफ अशोक चौधरी एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, जो कि नीतीश कुमार को लेकर के अक्सर वोकल हुआ करते थे। वहीं ललन सिंह की बात करें तो ललन सिंह को पिछले कई दिनों से आपने कोई उनका बयान सुना है क्या? ललन सिंह भी बिल्कुल चुप और शांत पड़े हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो फैसला करेगी वो फैसला इन सभी को मंजूर होगा। लेकिन नीतीश कुमार अंततः सीट शेयरिंग में कितनी सीटें मिलेगी, उसके अलावा कौन कौन सी सीट मिलेगी, किस किस लोकसभा पे उनका उम्मीदवार होगा, ये बातें अब फाइनल करना है और इन बातों को लेकर के ही मेन असमंजस फंसा हुआ है। जहां तक सीटों की बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने भी आपको बताया था आज से 1 महीना पहले, कि नीतीश कुमार के आने के बाद जो सीट शेयरिंग का समझौता है उसमें जो पिछली बार की बात है वो 2019 वाली रिपीट नहीं होगी। हमने भी आपको खबरों में बताया था
कि 2019 का जो गिफ्ट दिया गया था नीतीश कुमार को, वो गिफ्ट फिर से वापस ले लेगी। और ऐसी स्थिति में जो सीटें हैं, आपको याद होगा 2014 में भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार वो संभावना तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। लेकिन दूसरी संभावना नजर आती है। दूसरी संभावना यह है कि 20 के आसपास सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और अपने साथी दलों को बाकी के 20 सीटों में से बंटवारा करेगी। तो बाकी के 20 सीटों में बंटवारा कैसे होगा? उसके बाद बच जाते हैं 6 दल। उन 6 दलों के साथ कैसे बंटवारा होगा? तो उन 6 दलों में सबसे पहले आप पशुपति कुमार पारस को किनारे कर दीजिए। उनको विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलसी, इन सारी जगहों को छोड़ के आप भूल जाइए। अब जो भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट करेगी उनके लिए वो करेंगे। बाकी जो हमने बताया कि 20 सीट पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, तो जो पशुपति कुमार पारस के सांसद हैं वर्तमान में, वो अब पशुपति कुमार पारस नहीं बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। ये बातें भी लगभग क्लियर है और पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज को एडजस्टमेंट मिलेगा, ये बात हम पहले से बता रहे हैं। तो एक उम्मीदवार तो पहले ही घट गए जिनकी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत में इस बार इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहती है कि यदि 272 के आंकड़े को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार या किसी और की जरूरत पड़े तो वो 12 सीटें, 15 सीटें जीत करके नीतीश कुमार कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में मजबूरी बन जाए भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी दी हुई सीटें वापस लेगी और नीतीश कुमार को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की बात आप समझ रहे होंगे। तो नीतीश कुमार से पहले आपको बता दें कि हमने जीतन राम मांझी का बात बता दिया, पशुपति कुमार पारस का बता दिया। अब इसके अलावे बात चिराग पासवान की करें तो चिराग पासवान ने 6+1 जो 2019 में समझौता हुआ था, 2014 में समझौता हुआ था, उसके अनुसार से 6+1 वो सीटें मांग रहे हैं। 2014 में कुल 7 सीटें मिली थी, 2019 में 6 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीटें मिली थी। उसी आधार पर उन्होंने 6+1 का डिमांड रखा है, जिस पर कहा यह जा रहा है कि संभावना यह है कि 4 से 5 सीटें उनको दे दी गई हैं। सिर्फ कौन कौन सी सीट होगी ये नीतीश कुमार के आने के बाद डिसाइड होगा। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग डिसाइड कर दिया है और चिराग पासवान ने भी डिसाइड कर लिया है कि उन्हें किस किस सीट पर लड़ना है। लेकिन इनमें से कई सीटें हैं जो नीतीश कुमार के वर्तमान सांसदों के हैं, तो उसके लिए नीतीश कुमार से बात करना जरूरी है। बात भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी क्लियर कर दिया है कि अब जो भी समझौते की बात होगी या सीटों की अदला बदली होगी वो सारा बात भारतीय जनता पार्टी करेगी। बात उपेंद्र कुशवाहा की करें तो उपेंद्र कुशवाहा के भी हमने बता दिया कि उनको 2 सीटें मिल रही है, एक काराकट की और दूसरी सुपौल की। इस सीट पर भी नीतीश कुमार को छोड़ना पड़ेगा, अपने उम्मीदवार को हटाना पड़ेगा। एक सीट जो उनका एमएलसी या राज्यसभा की है वो सीटें भी लगभग क्लियर हैं। तो यानी कि इनको 2 से 3 सीटें मिलेगी। अब बाकी की जो सीटें बचती हैं 10 से 12, इन्हीं 10-12 सीटों में से एक आध इधर उधर हो करके नीतीश कुमार को दी जाएगी और नीतीश कुमार के जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उन पर मुहर लगेगा। नीतीश कुमार के लगभग 7 से 8 ऐसे कैंडिडेट जो जीतने वाले हैं उन लोगों का आइडेंटिफाई कर लिया गया है। सर्वे में उनका नाम भी आया है और सर्वे में वो जीतने की स्थिति में खड़े हैं, क्योंकि उनका अपना जनाधार, अपना वोट है नीतीश कुमार से हट के भी। बाकी भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सभी जब रहेंगे तो ये सब कंबाइंड होकर के कहीं ना कहीं, इसके बाद राम लहर, ये सब मिला करके उन कैंडिडेटों को जिता देगा। तो ऐसे 8 कैंडिडेटों पर मुहर लग गई है। बाकी के जो शेष कैंडिडेट होंगे उनमें से कई चेहरे बदलेंगे और कई चेहरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए जाएंगे, जिस तरह से 2019 में भी सुनील पिंटू जैसे लोगों को दिया गया था। अब ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां पूरी तरह से रेडी हो गई हैं और इसी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से आने वाले समय में बिहार में आपको देखने को मिल सकता है ये पूरा का पूरा आंकड़ा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो बनाया गया है स्ट्रक्चर अमित शाह के द्वारा, जो प्लानिंग उन्होंने बनाया है, उसकी भनक लगते ही, चूंकि नीतीश कुमार अगर देर करते तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का समझौता और इसका घोषणा दोनों ही करना पड़ता। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था विदेश में रहना, तो नीतीश कुमार दौड़े दौड़े आए और नीतीश कुमार
अगर विदेश से भागे भागे नहीं आते तो ये निश्चित था कि भारतीय जनता पार्टी को अंततः यह फैसला करना पड़ता नीतीश कुमार के एब्सेंटी में भी। अब नीतीश कुमार चूंकि आ रहे हैं तो आज नीतीश कुमार के साथ एक बार फाइनल बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों से, और यह फाइनल किया जाएगा कि किस सीट पर कौन से उम्मीदवार किस दल के खड़े होंगे, कितनी सीटें किसे मिलेंगी, ये लगभग क्लियर है। अब सिर्फ सीटों की अदला बदली और कौन सी सीट किसे दी जाएगी इस पर पूरा का पूरा फोकस है। रहा सवाल मुकेश सहनी का, तो मुकेश सहनी दिल्ली गए हैं, ये सबने देखा है, मीडिया में उन्होंने बातचीत भी किया है। मुकेश सहनी का होता क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बाकी के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की लगातार बातचीत हुई है, जिसमें चिराग पासवान से जेपी नड्डा ने बात किया है। आपने उपेंद्र कुशवाहा से देखा कि संजय जायसवाल बात कर रहे थे, तो जीतन राम मांझी के घर अपने से नित्यानंद राय गए हुए थे, लेकिन अब तक मुकेश सहनी से बातचीत हुई है, ये बातें अभी तक क्लियर नहीं है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है, बहुत पुरानी बात है, कुछ दिन पहले जब मुकेश सहनी का सिंबल उनसे छीना था तो उन्होंने मुलाकात किया था नित्यानंद राय से और उन्होंने ये बातें उनसे कही थी, शिकायत भी किया था। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में है कि मुकेश सहनी के बिना उसका काम नहीं चलता है, तो उन्हें लेना पड़ेगा और इसके लिए सीटों का एडजस्टमेंट एक बार फिर से करना पड़ेगा। मुकेश सहनी के डिमांड और मुकेश सहनी का जो तरीका है राजनीति करने का, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा, और मुकेश सहनी को भी अपने जीत को छोड़ना होगा। अभी तक जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि बाकी के लोगों से भारतीय जनता पार्टी ने बात कर लिया है। आपने देखा कि जदयू की भी बात करें तो संजय झा खुद मिलने गए थे अमित शाह से, यानी कि ये पूरा का पूरा फिगर आउट कर लिया गया है। सिर्फ कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार के आने के बाद फैसला होगा, और संभावना व्यक्त की जा रही है कि 12 या 13 तारीख को 2 घोषणाएं होंगी। एक ये घोषणा होगी कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, कौन कौन मंत्री उनके मंत्रिमंडल में होंगे, तो दूसरा कि कितनी सीटों पे कौन सा दल लड़ेगा और उम्मीदवारों की घोषणा कब तक करेगा। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का 40 सीट का पूरा आंकलन है और सर्वे रिपोर्ट भी है। भारत लाइव भी आपको बहुत जल्द ये सर्वे रिपोर्ट दिखाएगा कि किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार मजबूत हो रहा है। एक सर्वे रिपोर्ट लगातार आप देख रहे होंगे भारत लाइव पे चल रहा है। आप सभी से आग्रह होगा कि भारत लाइव खोलिए, जाइए आप कम्युनिटी पे जाइए तो आपके क्षेत्र का वोटिंग खुला हुआ है। कई जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसके वोटिंग के पैटर्न हमने आपको दिखाए हैं, क्या हुआ है, क्या जनता ने फैसला किया है, और ये पूरी तरह से फ्रेश एंड फेयर है, क्योंकि इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जनता जिसको वोट करेगी वही वहां का स्टार होगा। आप अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को देखिए कि कौन सा उम्मीदवार आपके लिए उपयुक्त होगा, किसके जीतने की संभावना है। अगर आपके उम्मीदवार का नाम नहीं भी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा फ्रेश एंड फेयर जो सर्वे है वो चल रहा है यूट्यूब पे, भारत लाइव पे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में लगातार आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।